औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना व मौलदुस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्ना अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा व सल्लल्लाहु मुहम्मद अलैहि। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अज़ादारान सय्यद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। दुआ गो हैं अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में ज़िक्र हुसैन की पाकीज़ा इबादत पर और पाकीज़ा जानमाज पर अजर रिसालत की मुक़द्दस जानमाज, अजर रिसालत की मुक़द्दस जानमाज पर ज़िक्र शब्बीर हो रहा है। ज़िक्र करने वालों को और सुनने वालों को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बाबाज़ बदल। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नैयर भाई, नवेद भाई, मौला इनकी मुक़द्दस इबादत को, अजर रिसालत को बीबी पाक बतूल अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और परवरदिगार हमें और आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। हम जिए हुसैन के लिए, जान दें हुसैन के लिए। मैंने जान देना कहा है, मरना नहीं। ये है एजाज आले मोहम्मद के जिक्र का कि हम उस हुसैन का जिक्र कर रहे हैं कि हुसैन की जानिब जो आ जाता है मौत नहीं आती, उधर मौत नहीं आती मेरी जान, उधर इज़राइल नहीं आता, उधर मीकाईल नहीं आता, उधर मौत का फरिश्ता नहीं आता। पता चला जो मर जाएं वो और हैं, जो शहीद हो जाएं वो और हैं। हुसैन के दरबार में आने वाला कल भी हुर अलैहिस्सलाम था, आज भी हुर अलैहिस्सलाम है। नारा हैदरी, नारा ऐसा न लगाएं, ऐसा लगाएं जैसा अली है। जियो या अली, या अली। मौला आपको सलामत रखे और या अली मदद कहने वाले जहां भी हैं खुदा उन्हें शाद और आबाद रखे। इसलिए कि अली मेराज है, अली हक है और कुरान भी कह रहा है, तस्वीर नहीं बस मोहब्बत की बात है। ज़ाहिर कि मुझे पूरे इलाके में मोहब्बत का, इंचोली में मोहब्बत का पैगाम देना है। हम सबको मानते हैं, सबका एहतराम करते हैं, हम सहाबा कराम को मानते हैं, लेकिन भाई ये बात तो है, फ़र्क तो है। सहाबा का मकाम अपनी जगह है, अहले बैत का मकाम अपनी जगह है। जो अहले बैत का मकाम कुरान ने बताया है, वो किसी का उम्मती का वो मकाम न था, न है, न हो सकता है। इसमें तो कोई तबर्रा नहीं पड़ा मैंने, इसलिए कि मैं तबर्रे का आदी नहीं, इसलिए कि जो हक है वो तो बयान करूंगा। इसलिए कि आले मोहम्मद कल भी हक थे, आले मोहम्मद आज भी हक है। अब आप बताइए, फैसला कीजिए, अल्लाह कुरान में कह रहा है। इसलिए कि सूरह अहज़ाब कुरान में है, किसी रिवायत की किताब नहीं। ओ भाई साहब, ये आयतों की किताब है, भेजने वाला अल्लाह है, जिस पे नाजिल हुआ है वो रसूल अल्लाह है, तफसीर करने वाला अली वली अल्लाह। हैदरी
इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। मौला साहब अली वली अल्लाह, अली वली अल्लाह, या अली। मौला आपको सलामत रखे। मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूंगा, मोहब्बत का पैगाम दूंगा ताकि हमारी तरफ से पता चले कि मोहब्बत का पैगाम। हम सबकी इज्जत करते हैं, हम सबका एहतराम करते हैं। दीन का मकसद भी यही है, दीन का मकसद भी मोहब्बत का पैगाम देना है, नफरत का नहीं, जुल्म का नहीं। और मेरी जान, जालिम को हम कल भी नहीं मानते थे, जालिम को हम आज भी नहीं मानते हैं। बताओ, मजलूम को मानते हैं। ये नबी का नवासा है, ये अली का बेटा है, ये बतूल का बेटा है, और मेरी जान खतीजा का नवासा है। अब तय करना आपकी जिम्मेदारी है, आयत पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। मोहब्बत का, अखुवत का पैगाम मैं किसी गलत आदमी का नाम मिंबर पर नहीं लूंगा, किसी गलत आदमी का नाम मिंबर पे मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। जब गलत है तो क्यों लूं, बस इतना ही काफी है। देखिए, इतना ही लफ्ज सुन ले मुझे, जब गलत है तो क्यों लूं। इसलिए कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 5, 12, 14 से ना हटे थे, ना हटेंगे, हमें कोई हटा भी नहीं सकता। हम 5 को हादी मानते थे। कुरान में 5 का जिक्र है, 5 का जिक्र है, 12 का जिक्र है। कुल्लो शैइन ऐसा ही ना हो फी इमाम मुबीन। बता इमाम मुबीन कौन है, बता। अली के अलावा एक का नाम ले, अली के अलावा कोई एक का नाम ले। 5 का नाम मैं ले रहा हूं इसलिए कि आयत मौजूद है, सूरह आज़ाब है, 33वां सूरा है। देखें, मैं मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ अहले बैत के हवाले से, और ये सब शिया सुन्नी भाइयों के लिए मोतबर है। और हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम मवद्दत करते हैं। हम यकीन के साथ उन्हें अपनी महफिलों में, हुसैन की मजलिस में, हुसैन सबका है। अब इससे बड़ा जुमला नहीं है मेरा, हुसैन सबका है। नैयर भाई, हुसैन रब का है। हुसैन, अब इससे बड़ा जुमला नहीं है, हुसैन सबका है, हुसैन रब का है। अब मैं क्या करूं, हुसैन को रसूल कह रहे हैं हुसैन मेरा, अल्लाह कह रहा है मेरा, काबा कह रहा है मेरा, नमाज कह रही है मेरा। आ जाओ सजदे में, सजदा रसूल का है, किसी उम्मती का नहीं। बताओ कि सजदे में रसूल ने, नबी ने, मोहम्मद ने, यासीन ने, ताहा ने, मुजम्मिल ने किसका एहतराम किया सजदे के लिए। रुकू में आप जाइए, सजदे में जाइए, आप 3 मरतबा कहें सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सजदा हो जाएगा। 4 मरतबा कहिए, हो जाएगा। 5 मरतबा कहिए, हो जाएगा। नबी ने कितनी मरतबा कहा, नबी ने 72 मरतबा सजदे में हुसैन का एहतराम करके पैगाम दिया। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह नवासे की मोहब्बत में, तो जो दे जुमला मैं कहूंगा, आहिस्ते से कहूंगा और इशारे में कहूंगा, खुल के बात नहीं करूंगा। नबी ने 72 मरतबा कहा। बुखारी की जिम्मेदारी है, तिरमिजी की जिम्मेदारी है, कंजिल आमाल की जिम्मेदारी है। इनमें लिखा हुआ है, खुदा की कसम लिखा हुआ है, अहमद शाह बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका आज बयान आ रहा था कि जो मकाम अहले बैत का है वो किसी का नहीं। इसलिए कि हमारे, उनका जुमला पढ़ रहा हूं, उनके रहबर कल भी आले मोहम्मद थे, उनके इमाम कल भी आले मोहम्मद हैं। और उनका जुमला है कि उन्होंने कहा कि जो मकाम आले मोहम्मद का है वो मकाम नबियों का भी नहीं। नारा हैदरी। जब आले मोहम्मद अहले बैत के बराबर नबी नहीं हो सकते, बनी इसराइल के नबी हैं नबी, सब वाजिबुल एहतराम, सब वाजिबुल एहतराम। हम मूसा को भी मानते, ईसा को भी मानते हैं, याकूब को भी मानते हैं, यूनुस को भी मानते हैं, यूसुफ को भी मानते हैं। ये अपनी जगह, हुसैन के नाना अपनी जगह। हुसैन के नाना का भाई साहब जो मकाम है, कुरान की कसम, वो मकाम नबियों का नहीं। हजरत मूसा जलील कद्र नबी हैं,
जलील कद्र नबी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, लेकिन इनका मकाम अपनी जगह। हुसैन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा, जिनके लिए रसूल ने कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना व अली मिन नूरिम वाहिद, सबसे पहले, ये मेरा जुमला नहीं है, सबसे पहले बुखारी की जिम्मेदारी है। बुखारी में लिखा हुआ है कि नबी ने कहा सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को, भाई अल्लाह तो कह रहा है नबी नूर है, रिवायत कह रही है हम जैसा है। फैसला आप कीजिए नहीं भाई कि मैं अपने जैसा मानूं या अल्लाह का नूर मानूं। अल्लाह का नूर होना और बात है, अपने जैसा होना और बात है। नारा हैदरी हैदरी, अज़मत आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। बात 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 कोई कंट्रोवर्शियल बात बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं करूंगा जो किसी के लिए नागवार हो। मोहब्बत का पैगाम दूंगा, अखुवत का पैगाम दूंगा। आले मोहम्मद से कुरान की कसम खा रहा हूं मिंबर पर, आले मोहम्मद से अफजल न था, न है, न कहीं हो सकता है। वाजिबुल एहतराम सब थे, वाजिबुल एहतराम सब थे, हैं, होंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहब्बत का पैगाम ये कि सबका हम एहतराम करते हैं, सबका एहतराम करते हैं। किसी को मैं एक लफ्ज़ भी, किसी को मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूंगा, इत्तेहाद की बात करूंगा, मोहब्बत की बात करूंगा। इसलिए कि आले मोहम्मद ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है, अखुवत का दिया है। अब आयत पर अमल करना, इसे समझना आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बताइए ये आयत है या नहीं है? है कि अल्लाह के नजदीक बेहतरीन दीन, मुसलमानों चाहे बरेलवी हों, चाहे हम्बली हों, चाहे शाफई हों, चाहे शाफई हों, चाहे शाफई हों, चाहे देवबंदी हों, जो भी है मुसलमान तो है। भाई आप हमें कुछ भी कहें, हम वो नहीं कहेंगे जो आप कहते हैं। हम तो वो कहेंगे जो कुरान कहता है, हम तो वो कहेंगे जो रसूल कहता है। रसूल ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है, ये दीन दिया है। दीन किसका है? अल्लाह का। आप बताइए, सर पर कुरान रखे लाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? जिब्राइल है। लेकिन किसके पास आया? किसके पास आया? बताओ ना, उससे किसकी रिश्तेदारी है? किसके नाना हैं? हुसैन के, हसन के। भाई रिश्तेदारी देखो ना। अब बताइए ना कि 5 में कौन है? चादर में कौन है? हमें बताइए। चादर वालों का हम जिक्र कर रहे हैं, बार वालों का नहीं। चादर वालों की हम जो है वो जिक्र कर रहे हैं इबादत समझकर। 5 का जिक्र कल भी औजब था, वाजिब नहीं कहा मैंने। वाजिब नमाज है, इनकी मवद्दत वाजिब नहीं औजब है। क्यों? इनकी मवद्दत के इकरार के बगैर वाजिब नमाज भी नहीं होती। जब तक फौरन न कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मदिन। मौला नैयर भाई, नवेद भाई की तौफीकात में खुदा इजाफा फरमाए। इनकी पाकीज़ा मुक़द्दस इबादत को खातूने जन्नत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जहाँ या अली या अली या अली, मौला मौला सलामत रखे। या अली मदद कहने लो। या अली अगर नबी ने कहा आप कह दीजिए, हर नहीं है। नबी ने कहा कल अलम उसे दूंगा। नबी के जुमले हैं, बुखारी से पढ़ रहा हूं, बुखारी में है। नबी ने कहा कल अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। पता चला कि फर्रार थे। गैर फर्रार और होता है, फर्रार और होता है। जो जंग से भाग जाए उसे, उसका नाम नहीं ले रहा, मुझे आता है, मुझे नाम आता है, लेकिन मैं नाम लूंगा नहीं।
याली याली याली। इसलिए कि मैं तो कर्रार का जिक्र कर रहा हूं। जब कर्रार मेरे पास है तो भागने वाले पे वक्त जाया क्यों करूं भाई, वक्त जाया क्यों करूं। इसलिए कि इबादत है ये, आयत तथीर है, आयत तथीर है जो मैंने तिलावत की है। तो हमने तो आयत पढ़ी तो हमें सवाब मिल गया। देखें, अब अगर आप मातम करें कीजिए या हुसैन कीजिए, क्योंकि हुसैन कुरान में है, हुसैन कुरान में है, तस्करा कुरान में है, जिक्र कुरान में है। आपकी नॉलेज के लिए और अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए पूछता हूं कि बताइए कि चादर में कौन है। चादर में रसूल हैं। देखिए, हम तो नाम ले रहे हैं, रसूल हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, अहमद मुस्तफ़ा हैं, यासीन हैं, ताहा हैं, मुजम्मिल हैं। आपको क्यों मौत आती है ये कहते हुए? भाई क्या परेशानी है ये कहने में? ये कहने के लिए तो इतना बड़ा मजमा आया है। नैयर भाई ने, नवेद भाई ने जिक्र हुसैन करके सारे मुसलमानों को, जो भी मुसलमान है, जिस भी फिरके में है, सब पर अहले बैत का एहतराम करना कल भी वाजिब था, आज भी वाजिब है। और अब व्हाट्सएप पे तो खुल के जो है वो जो या हुसैन नहीं करते या मजीद नहीं करते वो भी बयान दे रहे हैं। हुसैन का जिक्र करना, पता चल जाएगा जालिम कौन है। ये उनके जुमला है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। ये बहुत बड़े देवबंदी के आलिम दीन है, मैं नाम नहीं ले रहा, अत्तारी हैं, जो भी हैं साहब ये, लेकिन बात अच्छी कही। जो बात अच्छी करता है हम उसे आगे बढ़ाते। उन्होंने, हालांकि हमारे मसलक के नहीं है, बात अच्छी है, उन्होंने कहा बात अच्छी है। तो मेरी जान, कुरान का हुक्म क्या है? अच्छी बातों को आगे बढ़ाओ, अच्छी बातों को। अमर बिल मारूफ क्या है? अमर बिल मारूफ क्या है मेरी जान? अच्छाइयों का बयान करो, बुराइयों से बचो। आप बचे ना बचें, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी तो बचे हुए हैं। आप बचे ना बचें, हुसैनी तो बचे। इसलिए कि जो हुसैन की जानिब आ जाता है, आखिरी सांस हुसैन की कदमों में लेता है, तो मेरी जान, करबला में मैंने अलैहिस्सलाम बनते हुए देखा है। जब तक ये हुर वहां था तो लानत का तो गले में था, जब हुसैन की तरफ आया तो अलैहिस्सलाम बन गया। नारा हैदरी, हैदरी, अजमत आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। मौला आपको सलाम रखे, नैयर भाई की, नवेद भाई की तौफीकात में इजाफा फरमाए। और जितने मौला के अज़ादार रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी माँ बहनें, पर्दे के पीछे भी आवाज़ जा रही है, हम आले मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बुरे लोगों की बात करने का टाइम नहीं, क्योंकि अच्छे हमारे पास इतने 5 हैं, 12 हैं, 14 हैं। 5, 12, 14 हम पेश कर रहे हैं, 3, 4 तू पेश कर भाई, 3, 4 तू पेश कर। इजाजत है, पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है, पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या करें, मीडिया झूठों को बुलाता है। जितने सियासतदान हैं सब तकरीबन झूठे, सबको बुला के 6-6, 10-10 घंटे तक बिठाता है। चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे इमरान हो, सब झूठ बोलते हैं। आप देखते हैं ना रोजाना, सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोले तो झूठ के पास तो तुम्हारे पास टाइम है। सच्चों का जिक्र जो करते हैं उन्हें बताओ ना कि सच्चे कौन है, झूठे कौन है। तो ये हम इन मजलिसों में यही बात तो करते हैं, सच्चों का जिक्र करके जमाने वालों को पैगाम देते हैं। और मेरी जान, हम सच्चों का जिक्र कर रहे हैं और तू झूठों का जिक्र कर रहा है। नारा हैदरी, ये तो जिंदाबाद, जियो बेटा, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जियो हैदरी। मौला सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। याद रखिए कि इतना ही भाई ने मुझे याद दिला दिया
कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक बेहतरीन दीन कल भी इस्लाम था। अब मुझे तो नहीं, मैं तो छोटा सा जाकिर हूं। अब ये मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह छोटे से जाकिर नहीं है, मेरी जान सुल्तानुल हिंद है। सारे सुन्नी भाई को मैं पैगाम दे रहा हूं, मेरी मानो ना मानो, मोइनुद्दीन चिश्ती की बात तो मानो। ये तो हिंदुस्तान का सुल्तान है, हिंदुस्तान का सुल्तान है। अभी मैं पाकिस्तान के कलंदरों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी शाह लतीफ हैं, सिंध में शाह लतीफ हैं। बस शाह लतीफ के लिए इतना मैं कहूंगा, मुला मरे माँ। अब ये लतीफ जाने आप जाने, मुला मरे माँ पित्तो पिटे पेट में, गोले तो अल्लाह बुढ़ी आने धूड़ में। लतीफ कह रहे हैं ओ मुल्ला, बगैर अली के तू अल्लाह को तलाश कर रहा है, अल्लाह तब मिलेगा जब अली मिल जाएगा। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, आजमत आले मोहम्मद, बुलंदतर सलवात। अब ये मेरा नहीं है, ये कलंदर का जुमला है, मेरा नहीं है। इसलिए कि मैं कलंदर पर मजीद पढ़ के आ रहा हूं, बताऊंगा कि कलंदर ने कहा हैदरियम। अब वो कह रहा है मैं हैदरी हूं, कलंदर कह रहा है मैं हैदरी। और कुरान की कसम उसने बराबरी नहीं की। ये नहीं कहा कि मैं हैदर जैसा, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, ये नहीं कहा मैं हैदर जैसा, नहीं ये नहीं कहा। कुरान की कसम ये नहीं कहा। कलंदर ने कहा हैदरियम कलंदरम मस्तम सौ गिरोहे तमामे रिंदानम। अब ये शेर सुन लेना, अकीदा समझ में आएगा। हैदरियम कलंदरम मस्तम सौ गिरोहे तमामे रिंदानम के सगे कू शेरे यजदानम। इसलिए कि मैं अली की रेत का बंदा हूं। नारा हैदरी। ये जवाब लाइए, आप कलंदर का जवाब लाइए। वो कह रहे हैं कि मैं अली से की जूतियों से जो खाक उड़ती है उसका बंदा हूं। लगाइए फतवा। कलंदर कह रहा है भाई साहब, जो सिंध को रोशन कर रहा है नूर अली से, उसे कलंदर क्या, नूर अली से। अभी मैं नूर मोहम्मद पे नहीं आया, समझे, मौला आपको सलाम रखे। ये तो नूर अली की बात हो रही है। इसलिए जब वसी समझ में नहीं आया तो नबी समझ में कहाँ आएगा। नबी ने क्या कहा, अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी अना व अली मिन नूरिम वाहिद। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। बेटे सबसे पहले की तफसीर में जाऊं तो मुझे 2 घंटे चाहिए, लेकिन 2 जुमलों में ही मैं बात को बता दूंगा आपसे कि नबी कह रहे हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को। भाई साहब सबसे पहले का मतलब क्या है? दुनिया से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले। बेटे ये हिंदुस्तान वाले अब चांद पे जा रहे हैं, लेकिन अली ने पहले चांद पे जाकर, पहले अर्शे मौला पे जाकर जमाने वालों को बता दिया, बाद वालों को रास्ता दिखाने वाला। कल भी अबू तालिब का बेटा था, आज भी अबू तालिब का बेटा। अगर अबू तालिब का बेटा रास्ता न बताता ना, मोदी कोई भी चांद पे न जाता। ये अली की सुन्नत पर अमल करके लोग चांद पर जा रहे हैं। अली ने पहले जाकर बता दिया। पहले आने वाला कल भी पहला नंबर था, आज भी पहला नंबर है। नारा हैदरी हैदरी। नबी मुअज़्ज़म ने, जाहिर है कि आप जो जितनी दाद में या सलवात में कमी करेंगे मैं मजलिस में कमी कर दूंगा, यही होगा। लेकिन ये कि मुझे हक तो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाला। मैं नवेद भाई और नूर भाई दोनों को मौला सलामत रखे और इनकी मुक़द्दस पाकीज़ा इबादत जो ये कर रहे हैं मौला बीबी पाक बतूल की बारगाह में ये कबूल हो। और इमाम ज़माना याद रखिए, 2 हस्तियां इस जिक्र में आती हैं। मर्दों में इमाम ज़माना आते हैं, ज़रात नाहिया में, मेरा जुमला नहीं है,
इमाम ज़माना कहते हैं कि जहां मेरे जद हुसैन की मजलिस होती है या जिक्र होता है, मैं वहां आता हूं। तो जाहिर है कि मर्द भी खुश नसीब हैं और मेरी माँ बहनें भी खुश नसीब हैं, इसलिए कि हुसैन की माँ भी अपने हुसैन को रोने के लिए जन्नत से आती है। आपके आंसू फर्श पर गिरने नहीं देती, अपने रुमाल में। अल्लाह अकबर। बीबी का रुमाल और मेरी बहनों, आपके आंसू देखे कितना शरफ हुसैन ने दिया है। उसकी माँ आपके आंसू लेकर जन्नत में जाती है और जन्नत में कहती है, बाबा तेरी उम्मत ने वो काम किया, मेरे हुसैन का घर करबला में जा डाला और मेरे हुसैन की रोने वाली माँ बहनों ने ये हमें अजर दिया। ये उनके आंसू हैं जो हुसैन के लिए जज़ाकल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मुझे मसाइब पढ़ने दो, बीबी के मसाइब भी पढ़ने हैं। गाजी अब्बास अलमदार सकाए सकीना, कल भी अब्बास था आज भी अब्बास है। जज़ाकल्लाह। बहुत बड़ी मुसीबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जिसका तारुफ रसूल भी करा के गए, बता के गए, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है। मुसलमानों को और नहीं किया तुमने, हुसैन मुझसे है। किससे है? रसूल से। अब जो हुसैन को ईज़ा दे रहा है वो बताओ मुझे, उर्दू में बताओ ना। वो रसूल को ईज़ा दे रहा है, रसूल को तकलीफ दे रहा है। पता चला कि रसूल को तकलीफ देने वाले और हैं और रसूल के नवासे को रोने वाले और हैं। रोने वाले हंसने वाले बराबर नहीं। वो खुशी मनाते हैं, हम गम मना के जमाने वालों को बता रहे हैं कि हुसैन पर नबी भी रो रहा है, अल्लाह भी हुसैन का जिक्र कर रहा है। कुरान के साथ वक्त नहीं है, मैं ये तफसीर से पढ़ता, लेकिन ये जुमला तो सुन लो। अल्लाह कह रहा है कुरान में, वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह। हुसैन तू मेरा जाकिर बन, तेरा जाकिर मैं बनूंगा। तो हुसैन का जाकिर फुरकान आदमी नहीं, अल्लाह हुसैन का जाकिर है। हुसैन ने करबला में अपना जिक्र नहीं किया। हुसैन ने ये नहीं कहा मैं नबी का नवासा हूं, अली का बेटा हूं, इमाम है। नहीं, ये नहीं कहा कि दीन बचाना है अल्लाह का, शरीयत बचानी है रसूल अल्लाह की। मैं शरीयत बचाने आया हूं, दीन बचाने आया हूं। वरना ख्वाजा गरीब नवाज कभी ये ना कहते शाह हुसैन बादशाह आस हुसैन। और जुमला सुनिए, मेरा शेर नहीं है, ख्वाजा गरीब कह रहे दीन अस हुसैन। हुसैन दीन है, था नहीं। हुसैन दीन था नहीं। जो गुजर जाए उसे फारसी में कहते हैं बूद। वो था नहीं, अस्त है, अस्त है। इसका मतलब ये कि ख्वाजा ने बता दिया दीन अस हुसैन। आगे बढ़ के ख्वाजा ने तारीफ की। हमारी भी तो इतनी जरूरत नहीं है, ताकत नहीं है हम हुसैन बयान कर सकें। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं, वो कह रहे हैं दीन अस हुसैन। हुसैन दीन है। उन्होंने बता दिया ना, जो भी हुसैन का मुखालिफ है। अब ये वो जुमला दूर तक जाना चाहिए, मोहब्बत मेरा नहीं है, ख्वाजा गरीब का है। अब ख्वाजा गरीब की इज्जत शिया भी करते हैं, सुन्नी भाई भी करते हैं, वहाबी भाई भी करते हैं। सबके लिए मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अखवत की। उन्होंने कहा शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दी पना, दी पना। कहाँ बैठे हुए हैं? दी पना, दीन को पना देने वाला कल भी हुसैन है। तो ये मजलिस किसकी हो रही है? मेरी जान जो दीन को पना दे। अब बताओ ना, दीन को किसी मुसलमान को नहीं, किसी फिरके को नहीं, किसी सुन्नी मजहब को नहीं, किसी शिया को नहीं। और मेरी जान ये दीन की बात हो रही है। दी पना अस हुसैन। ख्वाजा गरीब नवाज जाने, शेर जाने कि दीन भी हुसैन है, था नहीं। दी पना, दीन को पना देने वाला हुसैन। सरदार नदाद दर्द
दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा आज हुसैन, मैं तो 1400 बरस से कह रहा हूं हुसैन हक पे था, मेरा कहना नहीं मानते, ख्वाजा का कहना तो मानो कि हुसैन कल भी हक था, हुसैन आज भी हक है। दोनों बुलंद करके हाथ, नारा हैदरी हैदरी या अली या अली या अली। जिसने ला इलाहा को अल्लाहुम्मा सल्ली अला हक्का के बिनाए ला इलाहा अस हुसैन सरदाद नदाद दर यस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा बनाए ला इलाहा अल्लाह कहने वालों, अल्लाह के कलमे को बचाने वाला कल भी ज़हरा का बेटा था, आज भी ज़हरा का बेटा है, कल भी नबी का नवासा था, आज भी नवासा। दीन को बचाया है हुसैन ने, ला इलाहा को। और मेरी बात नहीं मानते, अल्लामा इकबाल की बात मानो, ज़बान से कह भी दिया, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा। हम नहीं कह रहे, लगाओ फतवा इकबाल पे। इकबाल शिया नहीं है, सुन्नी है इकबाल। वो कह रहे हैं कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, बात मुकम्मल। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इकबाल कह रहे दिल भी मोमिन होना चाहिए, दिमाग भी मोमिन होना चाहिए। नारा हैदरी। अब आपकी मर्जी है, हमने मोहब्बत का पैगाम दिया है। सारे अपने शिया भाई सुन्नी भाई सबके लिए मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, खुद की किसी की दिलदारी की बात नहीं कर रहा। लेकिन हुसैन का जिक्र तो होगा, चाहे कोई करे ना करे। अल्लाह कह रहा है मैं कर रहा हूँ, इसलिए हुसैन ने मेरा दीन बचाया है। नबी कह रहे हैं मेरा कलमा बचाया है, मेरी शरीयत बचाई है। तो बताओ, जो हुसैन शरीयत को बचा रहा है, दीन को बचा रहा है, उस हुसैन का जिक्र करना इबादत तो कहलाएगा, रियाकारी नहीं। रियाकारी नहीं, रियाकारी कल भी ऐब था, आज भी ऐब है। रियाकार न बनो, बनावटी शिया न बनो, अमल करके बताओ कि हम हुसैन के चाहने वाले, अमल करके दिखाओ हम हुसैन के। हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सब हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है। वाजिबुल एहतराम होना और बात है, अहले बैत होना और बात है। तो नबी अली की बात में इलाही है, हर एक मिजान में तोला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। नारा हैदरी। मौला सलामत के हर अल्लाहुम्मा सल्लम। ये तो मैं नारे लगा चुका हूं कि अली इसमें इलाही है, ये मैं तो नहीं कह रहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ है रहमतुल्लाह। तो पता चला कि जब रहमतुल्लाह कोई होता है तो कोई तो लानतुल्लाह है। भाई कोई तो है ना जो अहले बैत को ना माने, जो अहले बैत का एहतराम ना करे, उसके पास मेरे पास जुमले नहीं। यकीन जानिए कि ख्वाजा ने शेर पढ़ के, शेर का पैगाम देकर दीन भी बता दिया, इस्लाम भी बता दिया, दीन का बचाने वाला भी बता दिया, ला इलाहा भी बता दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बता दिया। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद यही तो मुसलमान होने की शर्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर क्या होता है, काफिर मुसलमान होता है, काफिर मुसलमान होता है, मोमिन नहीं, मुसलमान होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब बताइए ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वल उलुल अम्र मिनकुम, जो भी ला इलाहा कहेगा और मोमिन बनना चाहेगा, उसकी शर्त क्या है? मोमिन बनने के लिए फौरन कहो अलीयुन वली अल्लाह। अली कल भी वली था, अली आज भी वली है। जब अली को तुम वली मान लोगे, मेरे कहने से नहीं, रसूल के कहने से। रसूल ने अगर कहा कि अली मौला है तो अली को मौला कहिए, मेरे कहने से नहीं। या योहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला मिन रब्बिक फ़इन्नम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता। पहुँचाओ वो पैगाम। क्या पहुँचाया? तफसीर में नहीं जाऊँगा, बताइए आप क्या पहुँचाया? रसूल ने क्या पहुँचाया? सारी तबलीग तो मक्के में हो गई, सारे तो मदीने में मुसलमान हो गए, हर नंबर पर मुसलमान हो गए। ये कौन सा पैगाम है जो रह गया? और जो रसूल को अल्लाह कह रहे पहुंचाओ वो पैगाम, अगर न पहुंचाया फमा बल्लगता, तुमने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया, तो मुझे कहने दो नज़ीर भाई कि ये वो मौला का पैगाम है कि रसूल अगर ऐलान न करे तो रिसालत खतरे में, तेरी मुसलमानी कैसी बच जाएगी? नारा हैदरी, याली याली याली। मौला सलामत रखे, याली मदद करे, इलाही मौला आपको सलामत रखे। जियो मौला। मैं तो इतने कहता हूँ, जो भी अली का नाम ले रहा है मौला उन सबको सलामत रखे। और सारे शिया, सारे सुन्नी भाइयों को मैं मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूँ, मवद्दत का पैगाम दे रहा हूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा आप भी मातम कीजिए, ना कीजिए। अब इससे बड़ा तो मेरे पास कोई और एताअत की बात नहीं है। भाई ना कीजिए, आपको नहीं लगता अच्छा ना कीजिए। जंजीर आपको अच्छी नहीं लगती ना लगाइए, हमें लगाने दीजिए, हमें लगाने दीजिए, क्योंकि जंजीर मेरी अपनी है, खून भी मेरा अपना है, जज्बात भी मेरे अपने हैं, मवद्दत भी मेरी अपनी है, सब काम मेरा अपना है। उसे आप रोकने वाले कौन हैं? आप फतवा देने वाले कौन हैं? हम फतवे को नहीं मानते, इसलिए कि जहां अकीदा हो वहां फतवा नहीं चलता। अकीदा अकीदा होता है, अकीदा अकीदा होता है। इसलिए कि नमाज हर मुसलमान पर वाजिब है, लेकिन मवद्दत वाजिब नहीं है, मवद्दत औजब है। इसलिए कि नमाज जैसी पाकीज़ा इबादत बगैर दरूद के मुकम्मल नहीं होती। सजदे से फारिग होने के बाद आप अगर सर उठा लेंगे तो कबूल नहीं होगा, फौरन इमीडिएट कहना पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। इधर आपने आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ा, उधर अल्लाह ने आपकी नमाज को कबूल कर लिया। नारा हैदरी, हैदरी, अज़मत आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। मौला आपको सलामत रखे। हम यही बात हम मोहब्बत और अखवत के साथ करें। भाई अहले बैत से मवद्दत का हुक्म तो अल्लाह ने दिया था, इनसे अदावत का हुक्म नहीं दिया, इनसे जाती करने का हुक्म नहीं दिया। अब यही बात हम कहते हैं कि जिन्होंने भी जात, मैं नाम नहीं ले रहा, जिसलिए जाती करने वाले उमैया कल भी नापाक थे, आज भी नापाक हैं, कल भी लानती थे, आज भी लानती हैं। अब इससे बड़ा इत्तेहाद मेरे पास नहीं है। हालांकि सबके नाम मुझे याद हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ये तो कहूँगा कि फला ख़ानदान से हैं, जुल्म करने वाले और हैं, जुल्म करने वाला यजीद है, इसके बाप का नाम नहीं लूँगा। पता है इसका बाप कौन है, इसका दादा कौन है, इसकी दादी कौन है। फिर पूछूंगा बता अमीर हमजा कौन है, अमीर हमजा कौन है? मेरी जान रसूल के सगे चचा, सगे चचा के कलेजा चबाने वाली यजीद की दादी कल भी थी, आज भी है। तुम हो उधर, हम हैं इधर, तुम हो उधर, हम हैं इधर। इसलिए कि हम तो ये बताएंगे हुसैन की नानी कौन है। हुसैन की नानी को खतीजतुल कुबरा कहा जाता है। आप बताइए कि दीन को बचाने वाली कौन है?
दीन का जब रसूल ने आगाज किया, आखिरी जुमले मेरे, दीन का जब आगाज किया, दीन को पैसा देने वाली किसकी नानी है? हुसैन की। यजीद की नहीं, यजीद की नहीं, मरवान की नहीं, उमर साद की नहीं, शिमर की नहीं। तो पता चला शिमर वाले और हैं, यजीद वाले और हैं, हुसैन वाले और हैं। हम तो हुसैन का जिक्र करके जमाने वालों को ये बता रहे हैं कि हुसैन से नबी भी मोहब्बत करता है। नबी ने भी हुसैन से, मैं आगाज ही में बता चुका कि हुसैन ने से मोहब्बत करने वालों में नबी ये मौज़म खातून। अब ये मुझे बताओ कि चादर किसकी है? चादर बतूल की है। चादर में कौन है? बतूल का बाप है। इतना इशारा करूं, किसी का बाप नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी नंबर वाली का बाप नहीं। बस एहतियातन जुमला ये, किसी नंबर वाली का बाप नहीं, बतूल का बाप, बतूल का बाप, हसन का बाप, हुसैन का बाप, हसन की माँ, हुसैन की माँ, ये हैं चादर में। तो चादर वाले और हैं, बाहर वाले और हैं। आपकी समझ में नहीं आ रही बात कि चादर वालों का जिक्र किया है आयत ततीर में। आयत ततीर सूरह अज़ाब 33वां सूरा, आयत का निशान भी 33 जाके पढ़ लीजिए कि अल्लाह ने कहा हमने अहले बैत रसूल से हर नजासत को दूर किया। तवज्जो नहीं कर रहे आप, इसलिए कि मैं पढ़ रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे आपको जबरदस्ती जो है नैयर भाई ने बुलाया है। जियो जियो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस इतनी गुजारिश है कि खतीब कोई भी हो, लेकिन आप कुछ नारे न लगाएं, कम से कम दरूद का सहारा लेकर हौसला अफजाई जरूर कर दिया करें। इसलिए कि दरूद में आप तना नहीं है, दरूद में अल्लाह भी है जो वादहू ला शरीक है। जुमला कहने मुझे पूरा फिर नारा लगाइएगा कि वो अल्लाह जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो अला कुल्ले शैइन कदीर है। और मेरी जान दरूद में वो भी शामिल है जो नमाज में नहीं। जियो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आयत का सहारा लेके बता रहा हूं कि अल्लाह शामिल है। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह दरूद भेज रहा है। अब ये मजलिस में नैयर भाई मेरा सवाल करने का हक है, कब से भेज रहा है? बताओ, फतवा देने वाले मुल्ला मुसक्करीन बताएं हमें, अल्लाह कब से? अल्लाह अल्लाह है, अली अली है, अल्लाह अल्लाह है, अली अली है, अल्लाह अल्लाह है। आले मोहम्मद अल्लाह के बेहतरीन बंदे कल भी थे, आज भी हैं। पसंदीदा अल्लाह के पाकीज़ा नूर 14 कल भी थे, 14 आज भी हैं। अल्लाह ने तारुफ कराया, चादर में लिया, तारुफ कराया। चादर में मोहम्मद हैं, अली हैं, बतूल हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। बस भाई साहब, जिब्रील बहुत बड़ा आदमी है, आया चाहा कि चादर में आऊं, तो जिब्रील ने खुद रसूल से क्वेश्चन किया, या रसूल अल्लाह ये चादर में कौन है? या रब्बी। फिर अल्लाह से पूछा, या रब्बी मन ताहतल किसा, ए मेरे अल्लाह। भाई साहब, जिब्रील का अल्लाह, मुसलमानों का नहीं, जिब्रील का, जो जिब्रील अल्लाह का कलाम लेके आया है, वो पूछ रहा है या रब्बी मन ताहतल किसा, ये चादर में कौन है? जवाब वहीं से आएगा, इसलिए कि सवाल रसूल से नहीं किया, अल्लाह से किया। अल्लाह ने जवाब दिया। जिब्रील पूछता है चादर में कौन है? चादर में आने की कोशिश न करना, वरना पर जल जाएंगे, पर जल जाएंगे। अल्लाह ने बता दिया चादर वाले और हैं,
बाहर वाले और हैं। तो फुरकान हैदर आबदी को अदब से जुमला कहने की इजाजत दो। जब जिब्रील जैसा अमीन जो दर्जी बन के आता है, जो खैयात बन के आता है, जब वो चादर में नहीं आ सकता तो मदीने का कोई बनिया बखाल चादर में कैसे आ जाएगा? तो मेरी जान, जिब्रील से बड़ा तो कोई नहीं ना, किसी भी नंबर पे हो, जिब्रील से बड़ा तो नहीं। जब वो अमीन नहीं आ सकता तो शैतान कैसे आ जाएंगे? इसलिए कि अल्लाह ने फैसला कर दिया कि कोई नजासत इनके करीब नहीं आएगी। गुफ्तगू मेरी तमाम, कोई नजासत, भाई साहब कोई से मतलब कोई, अब समझना आपकी जिम्मेदारी है। जियो जियो जियो। ये फैसले तो अल्लाह के हैं। अल्लाह ने कहा है कि हर नजासत को हमने जिक्र आले रसूल से दूर रखा। हर नजासत, इस पे 2 घंटे तकरीर हो सकती है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन इतनी बात तो मैं कहूंगा कि हर नजासत, कोई भी नजासत यहां नहीं आएगी। अब ये ना कहना कि नैयर भाई के कहने पे कौन आया है, नवेद के कहने पे कौन आया है। भाई साहब जो पाक हैं उन्हें बुला लिया गया, जो नापाक थे उन्हें दूर कर दिया गया। नारा हैदरी, अजमत आले मोहम्मद, बुलंदतर सलवात। बस मेरी मोहब्बत का पैगाम ये है कि ये चादर वाले और हैं। हमने बता दिया कि आयत तत्हीर जो है खातून जन्नत के लिए नाजिल हुई है। बीबी पाक बतूल के महफिल में, इनकी मजलिसों में, इनके जिक्र में वो आएगा जिसे अल्लाह बुलाएगा। पाक होगा, नापाक नहीं। नापाक कोई नहीं आएगा। मैं भी मिंबर पर आया मजलिस पढ़ने, वजू करके आया, इसलिए कि बगैर वजू के जब मिंबर पर नहीं आ सकते तो बताइए फर्श अज़ा पे कौन आएगा? फर्श अज़ा पर जब हुज्जत खुदा तशरीफ फरमाए कोई नापाक नहीं आएगा, पाक होगा, जिक्र सुनने के लिए आएगा। तो जाहिर है कि हम उन हस्तियों का जिक्र पाक है। ये जिक्र कल भी पाक था, ये आज भी पाक है, और कुरान की कसम शज़ाब क़यामत तक ये पाक रहेगा, क्योंकि नापाक कोई नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं? मस्जिद नबी मुअज़्ज़म की है, मस्जिद, अल्लाह करे सब मस्जिद जाएं, नमाज अदा करें, ठीक है। लेकिन भाई साहब नमाज में, मस्जिद में नमाज पढ़ना फजीलत की बात है, और मस्जिद अगर नबी में अल्लाह मौका दे, खुदा करे सब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ें, लेकिन भाई साहब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना और बात है, काबे में आना और बात है। अब फैसला कीजिए कि नबी मस्जिद में आए हैं, नबी के बाप का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अबू तालिब कौन है? नुसरत करने वाला। तो अल्लाह ने अबू तालिब को ये इज़्ज़त दिया, अबू तालिब तेरा बेटा हमारे घर आएगा और हमारा मोहम्मद तेरे घर आएगा। नारा हैदरी। फैसला आप सारी रात करते रहिए कि मोहम्मद कहाँ है। तफसील में नहीं जाता, मोहम्मद कहाँ है? जनाब अबू तालिब के घर। अबू तालिब का घर कहाँ है? मक्के में। और काबा कहाँ है? काबा कहाँ है? बोले ना, काबा कहाँ है? मक्के में। मक्के में अल्लाह के घर आया है अबू तालिब का बेटा, और अबू तालिब के घर आया है जिसका आप कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। कोई अल्लाह नहीं है अल्लाह के अलावा। अब ये इल्जाम ना लगाना कि माशाअल्लाह हमने अली को अल्लाह कह दिया। नहीं, अली अली है, अल्लाह अल्लाह है। जब अली समझ में नहीं आ रहा तो अल्लाह तेरी समझ में कहां से आ जाएगा? अल्लाह को समझने के लिए अली को जानना कल भी औजब था, आज भी औजब, कि जिसके घर में आने वाला ऐसा है वो घर वाला कैसा होगा? जिसके घर में आने वाला अली ऐसा है उसका घर कैसा होगा?
खुदा सबको खाने काबा लेकर जाए। हम दुआ कर रहे हैं सबके लिए, हर मुसलमान के लिए, सबके लिए दुआ। और ये भी मैं दुआ करता हूँ कि हर एक कलमा पढ़ने वाले को, सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, सिर्फ मैं शियों के लिए नहीं, सबको खुदा करबला मौला ले जाए। इसलिए कि करबला में वो हैं, उन्हें सलाम करना है जिन्होंने काबा भी बचाया, अल्लाह भी बचाया। भाई जो अल्लाह को बचाए उसे हुसैन कहते हैं, और जो हुसैन के जिक्र को कायम रखे उसे अल्लाह कहते हैं। ये जिक्र पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी जुमले, पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन का होना इस बात की दलील है। हुसैन कल भी हक पे था, हुसैन आज भी हक पर है। हुसैन का जिक्र कल भी इबादत था, आज भी इबादत है। और यजीद आपका है, कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है। तो फैसला तो मरीज में हो गया ना कि मुर्दाबाद वाले और हैं और जिंदाबाद वाले और हैं। नारा जियो। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मैंने बहुत गुर्बत है, लफ्ज़ ज़हमत तो नहीं कहूँगा, इबादत को ज़हमत नहीं कहते। ये इबादत है जो हम कर रहे हैं, हम जिक्र, मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सुनना भी इबादत, जिक्र करना भी इबादत। दलील क्या है? कुरान का पढ़ना भी इबादत। मेरी जान, मैं नहीं कह रहा, सारे मुफस्सिरीन कह रहे हैं, सुनना भी कुरान का इबादत। तरावियाँ होती है ना, अभी रमजान आएगा, अभी तो टाइम है, एक पढ़ने वाला होगा, हजारों सुनने वाले होंगे। सुनने वाले ज्यादा होते हैं, पढ़ने वाला एक। लेकिन जिसका वो कलाम पढ़ रहा है वो सब पे भारी है, और जिसका वो कुरान है वो सब पे भारी है। अब ये कुरान कहाँ से लोगे? तो नबी से पूछो हम कुरान कहाँ से लें? तो नबी का कहना मानो, फुरकान आब्दी का नहीं, अल कुरान माल अली, अल अली माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। आपकी किताबों में है, अल्लामा मजलिसी ने भी ये बात लिखी है कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। भाई बुखारी में भी है, तिबरी में भी है, सारी किताबों में कि अली कुरान के साथ है, अली हक के साथ है। हम यहाँ अली अली कर रहे हैं तो पता चला कि हक का जिक्र हो रहा है, कुरान का जिक्र। इसलिए ये अली का जिक्र करना मैंने नहीं, रसूल ने कहा इबादत है। अली का जिक्र करना इबादत। मैं अगर कहूं तो फतवा लग जाएगा। फुरकान आब्दी ने अली के जिक्र को इबादत कहा। कुरान की कसम, मेरा कहना न मानो, नबी का कहना तो मानो। नबी ने कहा अली का जिक्र करना इबादत है, तो हम अली का जिक्र करके, हुसैन का जिक्र करके इबादत बता रहे हैं कि अली भी करना इबादत है। बेशक बेशक या अली मौला हक हैदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। दुआ कर रहा हूँ अल्लाह बानी मरीज की तौफीकात में इजाफा फरमाए और जिक्र को अरूज व गलबा बता। परवरदिगार, हम हों या ना हों, ये जिक्र कायम रहे, ये पाकीज़ा इबादत क़यामत तक इसलिए कायम रहेगी कि कायम है, कायम मौजूद हैं। अली का आखिरी वारिस, तो जब अली का भी हुसैन का भी वारिस है तो पता चला जो वारिस हैं तो जिक्र कैसे खत्म होगा? दीन जिंदा है, वो आएगा, दीन बताएगा और फिर उनकी खबर भी लेगा। जो अली अली नहीं करते, जो हुसैन हुसैन नहीं करते, वो जाने और आप जाने। फिर पता चल जाए कि अफजल कौन है, मफजूल कौन है,
वो भी आएगा, ईसा भी आएगा। भाई ईसा है ना, ईसा मरे तो नहीं ना, ईसा है ना। अल्लाह जिसे चाहे जब तक जिंदा रखे, ईसा है ना। इस पर सबका ईमान है। बस गुफ्तगू मेरी खत्म। सबका ईमान है ईसा आएंगे, लेकिन ईसा भी काबे में आएंगे। और अली का आखिरी बेटा हुज्जत खुदा मेरी जान, वो भी काबे में आएगा। और काबे में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, ईसा भी नमाज पढ़ेंगे, इमाम भी नमाज पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएगा, ये पढ़ेगा। तो पढ़ने पता चला पढ़ने वाला और होता है, पढ़ाने वाला और होता है। अब इससे ज्यादा फजाइल मेरे पास मैं बयान नहीं कर सकता। बताइएगा पढ़ाने वाला। अब जो मस्जिद का हमारी पेश इमाम है वो अफजल हैं, खैरुल अमल के पेश इमाम हैं मोहम्मद हुसैन साहब, वो अफजल है ना। वो पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम उनके बराबर नहीं, वो हमसे अफजल है ना पढ़ाने वाला। अब ये बता कि ईसा को नमाज पढ़ाने वाला कौन? वो अली का बेटा है, हुज्जत खुदा है, इमाम ज़माना है। तो पता चला कि ईसा हुज्जत खुदा नहीं है, इमाम ज़माना। कल भी हुज्जत खुदा थे, आज भी हैं। और ये जिक्र हुसैन होना इस बात की दलील है कि जिसका वारिस जिंदा हो उसका जिक्र बाकी रहता है, और जिसका वारिस ना हो उसका जिक्र नहीं होता। ये इमाम का जिक्र होना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होना, इसलिए इमाम हुसैन पर बीवी भी रो रही हैं। इमाम ज़मान, खुदा की कसम मैंने ज़ियारत नहिया में पढ़ा कि इमाम खून के आंसू, ये जुमला पढ़ा तो मैं हिल गया। हम खून निकालने हैं तो फतवा लग जाए, ये खून क्यों निकला? बताओ, इमाम ज़माना रो रहे हैं खून के आंसू। ये जुमला मैंने पढ़ा है खुद अपनी कि इमाम ज़माना खून के आंसू से अपने जद का पुरसा देकर जमाने वालों को बता रहे हैं कि मेरी जद पर क्या क्या कयामतें टूटी। इसीलिए कि हुसैन 10 मुहर्रम को करबला में तना जब रह गया, जज़ाकल्लाह, मैं आऊँगा गाजी की खिदमत में, मैं आऊँगा बीबी सकीना की बारगाह में। मौला आपके आंसुओं को शहज़ादी कौनैन अपने पाकीज़ा रुमाल में जगह दे। इमाम ज़माना के पाकीज़ा बारगाह में आपके आंसू जाए, और इमाम ज़माना अपने जद हुसैन की बारगाह में जाकर कहें, मौला ये तेरे अज़ादारों ने तोहफा भेजा, वाह हुसैना, वाह करबला, जज़ाकल्लाह। हुसैन कुर्बानियाँ दे रहा है, जज़ाकल्लाह। मक़तल में ये लिखा, हुसैन सबके लाशें लेकर आए, लेकिन अज़ादारों हुसैन पर क़यामत गुज़र गई। जब हुसैन ने अकबर के लाशें पर आए, तीर देखा, बर्छी देखी, सीना देखा, हम शक्ल मोहम्मद का चेहरा देखा। हुसैन ज़ारो क़तार रो रहे, आप रोए न रहे, हुसैन रो रहा है। हुसैन ने सबके लाशें उठाए, हाँ मुझे मक़तल में दिखाई दिया, हुसैन सबके लाशें लाए। अज़ादारों, मेरी माँ बहनों, क़यामत आ गई थी जब हुसैन अपनी अबा में एक 6 महीने का, जज़ाकल्लाह, सकीना को भी पुरसा देना है ना, इसलिए कि बहुत सितम हुए हैं सकीना पर। सकीना का बाबा 3 दिन का प्यासा करबला में शहीद हो रहा था, और तिले ज़ैनब फरियाद कर रही थी। ज़ैनब कह रही थी, ज़ालिमों ना मारो, मेरा भाई प्यासा। हाय ज़ैनब, तो तिले ज़ैनब हुसैन का गला कटते हुए देख रही थी और फरियाद कर रही थी, ना मारो। शिमर मलून खंजर चला रहा था। सकीना जलते हुए खेमे से बाहर आई, जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। सकीना जलता हुआ खेमा, जलता हुआ कुर्ता, और सकीना बाबा के लाशे पे आई, रो के कहती है, बाबा
सकीना आ गई बाबा, मुझे कलेजे से लगा लो बाबा, जज़ाकल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे, मैं बीवी की बारगाह में आऊँगा, कैद खाने में आऊँगा, बहुत बड़ी क़यामत सकीना पर और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा अलम भी बरामद होगा। गाजी से सकीना का वास्ता देकर दुआएं मांग लेना, सारी दुआएं गाजी कबूल करेगा। मौला अब्बास के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हाँ, जब सकीना ने देखा, सकीना के रुखसार पर शिमर ने तमाचा मारा, कानों से खून बहा। सकीना ने एक ही जुमला कहा, चचा अब्बा, चचा अब्बा, जज़ाकल्लाह, चचा अब्बा, मेरे कानों से खून जारी है, अजरकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। सकीना के कानों से खून जारी, सकीना रो रही है। अज़ादारो, बस मैं मसाइब इतना ही पढ़ूंगा कि सैयद सज्जाद 11 मुहर्रम को हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, ये सज्जाद मौला का महीना है। हाय सज्जाद, हाय बेड़ियाँ, हाय सकीना, हाय ज़ैनब, हाय कूफे का बाजार, हाय शाम का दरबार। कूफे का नाम आपने सुन लिया, ज़ैनब बीबी पर बड़ी क़यामत जब कूफे के बाजार में आई ना, तो बीबी ने रोका, सज्जाद बेटा ये कौन सा बाजार है? सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा ये कूफा, कूफे का नाम आया। शहजादी ने सर पर हाथ रखा और रोकर कहा, बेटा यहाँ मैं शहजादी बनकर आई थी, यही वही कूफा। जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जनाबे ज़ैनब के सर पर आकर एक जोरदार पत्थर लगा, खून का फव्वारा जारी हुआ। हाय ज़ैनब, हाय कूफे का बाजार, जज़ाकल्लाह। पत्थर लगा, खून बहने लगा। ज़ैनब ने खून दिया और कहा, नाना तेरी उम्मत ने खूब अजर रिसालत अदा किया, मैं तेरी नवासी ज़ैनब, कूफे का बाजार, वाह हुसैना, वाह करबला। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। गाजी अब्बास के बाजू कट गए। हाय अब्बास, नहर फरात पे खुदा आपको भी लेके जाए, अब्बास की याद आएगी। अब्बास ने सकीना के लिए पानी तो भर लिया, लेकिन पानी खेमे तक नहीं आया। हाय अब्बास, हाय सकीना। लेकिन सकीना ने खेमे से अलम को आते हुए देखा, बच्चों को बुलाया, बच्चों जल्दी आ जाओ, मेरा चचा पानी ले आया। जज़ाकल्लाह। हाँ ज़ादारो, अलम तो आया, अलमदार नहीं आया। सकीना ने फौरन कहा, मेरा चचा कहाँ है, मेरा अब्बास कहाँ है? तो इमाम हुसैन ने कहा, सकीना तेरा चचा मारा गया, अब्बास नारे फरात पर बाजू कटाए सो रहा है। कद सकीना ने हाथ जोड़ा, बाबा बाबा मैं प्यासी नहीं हूँ, मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे चचा को बुला दो। हाय चचा, हाय चचा का आला। जज़ाकल्लाह। वो सकीना दादारो सैयद सज्जाद कूफे का बाजार शाम में जब पहुँचे, खुदा आप सबको शाम की ज़ियारत के लिए लेके जाए। सकीना के मरकज़ पे जाना और जाकर सलाम कहना, सकीना तेरे बाबा के आजादार आजादार। सकीना उस अंधेरे कैद खाने में थी जिसमें सज्जाद, आबिदे बीमार और सकीना। रात के अंधेरे में सकीना रो के उठी और कहा, भैया सज्जाद बहुत अंधेरा है, भैया मेरा दम घुटा जा रहा है, भैया अगर चंद कतरे पानी के मिल जाए वरना सकीना मर जाएगी। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद की गुर्बत। जब आखिरी वक्त आया, कलेजे से सज्जाद ने सकीना को लगाया
और कहा सकीना खामोश हो जा। सकीना को खामोश कहा। आदादारो सकीना खामोश तो हो गई। सज्जाद कहता है सकीना भाई बड़ा मजबूर है, तुझे गुस्ल कैसे दूं, तुझे कफन कैसे दूं। हाय सकीना। सकीना ने एक ही जुमला कहा, भैया भैया मुझे शिकवा नहीं है, बगैर कफन के मुझे दफन कर दे। हाय सज्जाद जिसने कब्र तैयार की। सज्जाद ने भी एक रो के जुमला कहा था, काश मेरा चचा बास होता तो सकीना को गुस्ल मिल जाता। अंधेरे कैद खाने में सकीना को सज्जाद दफन कर रहा था और रो के कहा था, अम्मा रबा हमें माफ कर देना, मैं तेरी बेटी सकीना को ना गुस्ल दे सका ना कफन दे सका। हाय सज्जाद, हाय अब्बास, हाय अब्बास, वाह हुसैना, वाह मजलूम करबला।